आप यहाँ की फिक्र छोड़ें, अपना ख्याल रखें। और वैसे भी वहां पे वो सना तो है ना, उसके पास और काम ही क्या है, अच्छे तरीके से आपकी टेक केयर करेगी। और मेडिसिन भी टाइम से लीजिएगा जी। मैं फिर से फोन करूंगा और फिर अहमद से बात कराऊंगा आपकी। जी, खुदा हाफिज। आंटी की तबीयत अब कैसी है? खुश है, मुतमईन है। मैंने आपसे कहा था ना, कभी कभी लाइफ में इंसान को नफ्सियात के लिए अद्वियात से ज्यादा मोहब्बत की जरूरत होती है। इससे जख्म भी हल्का हो जाता है और इंसान को नया भी महसूस होता है। तो मुझे खुशी है कि हमने बर वक्त बहुत अच्छा फैसला किया। आप लोगों की वजह से। कौन कहता है कि बहुएं सास का ख्याल नहीं रखती? आपने और बुशरा ने तो मिसाल कायम कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी बहुएं होती हैं जो अपनी सास का बहुत ख्याल रखती हैं, बल्कि सिर्फ ख्याल ही नहीं, उनको अपनी माँ भी समझती हैं। यह अलग बात है कि वो यहीं किसी भीड़ में खोई हुई होती हैं। Well, I don't have any idea about that. मैं आपको तो अप्रिशिएट करूंगा। जो बात हम भाई बहन ना समझ सके वो आप दोनों ने समझ लिया। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है जवाब। और वैसे वो रिश्ता ही क्या जो मुश्किल वक्त पे काम ना आए। आपसे एक बात पूछनी थी। आप तो जानते हैं ना कि मुसर्रत की शादी हो रही है। आप चलेंगे? आप चली जाइए। जिस मोहब्बत, खुलूस और समझदारी से तुम दोनों ने ये घर संभाला है, बस अब इस घर को सबा हुमायूं अहमद की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। सबा हुमायूं अहमद एक ही हैं और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हमने इस शजर को सिर्फ सहारा दिया है, लेकिन ये मोहताज आप ही का था और आप ही का रहेगा। मैं बड़ी थी लेकिन बड़ेपन का मुजाहरा तुम लोगों ने किया। अब मैं सारे घर की जिम्मेदारियां तुम दोनों के कंधों पे डाल के जा रही हूं। ये ले। अरे भाई, मेरे पास तो है ही नहीं। चाय खत्म हो गई है और मंगा ले। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कितनी दफा मंगवा के दूं चाय? ला माफ करे,
चौथा कप चल रहा है, फिर तुमसे चाय मंगवा रही हो, हद हो गई है। है तुम चाय नहीं मंगाओगी तो क्या हुआ, शकूरा कोल्ड ड्रिंक मंगा लेगा। अरे काय को कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेगा भाई, है बात घुमा कर। मैंने इतनी सारी चाय पी ली, मैं वैसे ही शुगर पेशेंट हूँ। शुगर के पेशेंट हो तुम? हैं हमारी जो जेबें खाली करवा दी वो कुछ नहीं। अरे मुन्नी, तूने 4 कप चाय क्या पिला दी, ताने ही देने लगी बात घुमा कर। अरे हाँ। बात घुमा के क्या, 4 प्याली चाय भी इसने अपने दिल पे पत्थर रख के पिलाई है। वरना मैं यहाँ घंटों बैठी रहती हूँ, पानी का एक गिलास पिलाती है, वो भी गर्म पानी। चलो तो निकलो यहाँ से, निकलो, स्टार्ट हो जाओ, फौरन स्टार्ट हो जाओ तुम लोग। अबे मेरी चाय की प्याली पी रहे हो, उसी में छेद कर रहे हो यार। अरे मुन्नी, तू तो बुरा ही मान गई, लपत्ते फेंक बात घुमा कर। ले भाई ले, ये मेरी रानी आ गई। ओए हाय 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 हाय, क्या याद करा दिया तूने, कभी मेरी भी थी ये रानी बात घुमा कर। अरे क्या घुमा घुमा के बात कर रहे हो हैं, मैंने बराबर पत्ते बांटे। अरे इसकी नहीं, मैं अपने दिल की रानी की बात कर रहा हूँ बात घुमा कर। ये लो, कौन से दिल की रानी भाई, ये कौन है जिसे हम नहीं जानते। अरे मेरी मोहब्बत थी वो, हर रोज हर रात उसे बुलाने की कोशिश करता हूँ, फिर अगले दिन वो याद आ जाती है बात घुमा कर। अरे भाई तेरी बीमारी ने ना मुझे भी दुखी कर दिया। अरे बीमारी नहीं, रोग कहते हैं उसे, रोग। तुम क्या समझोगी उसे बात घुमा कर। तुम लोगों की बातों ने ना मुझे भी कुछ याद दिला दिया। मुझे मेरे पुइया याद आ गए। कौन पुइया? आई सटिया तो नहीं गए तुम? याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? अरे मेरे मियाँ को सब प्यार से पुइया कहते थे ना, चम्मो के अब्बा को। हाँ। हाय अल्लाह, क्या बताऊं। बस भाई, अब तो अल्लाह से एक ही दुआ है, या मेरे मालिक, या इलाहुल आलमीन, किसी को किसी से जुदा मत कीजो। बेशक बेशक। और जो लोग किसी के रिस्क पे नजर रखे उनको मत छोड़ियो। अरे रिस्क पे याद आया, वो जो मेरी बहू है ना शीरी, उसकी अम्मा इतनी नदीदी है, जब मेरे घर आती है किचन में घुस जाती है और ढकने उठा उठा के देखती है, नदीदी बेगैरत। अरे मेरी सास को ले लो, हर रोज मेरे पर्स से पैसे चोरी कर लेती है। तो तेरे पर्स में पैसे कहाँ होते। हाँ ये बात भी सही है बिल्कुल। आई मेरी पुइया की जो अम्मा थी या बहन है, दोनों ही ऐसी थी कमबख्त, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग तो ऐसे नहीं है। देखो ना कैसे टिमटिमाटी हुई दुकान है, अल्लाह का शुक्र है भाई, हम तो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर। तुम्हें देखो, तुम लोगों के घर में जाती हो, किसी पे नजर रखती हो रिश्तों के लिए। हाँ हाँ। और तुम्हें देखो, तुम तो औरतों के ऊपर बिल्कुल भी नजर रखते हो, औरत से कितना दूर रहते हो तुम। यही तो बात है, बस हमारी दोस्ती इसीलिए कायम है। हाँ, चलो चलो पत्ते खेले, बात घुमा के। चलो फेंको। चलो चलो। ये लो भाई। आई सिगरेट खत्म हो गई क्या? हाँ खत्म हो गई, फेंक दी मैंने। जला ले। अच्छा चलो भी जलाता हूँ। जला ही न ले ये सिगरेट, ये लो। एक ही रह गई है। मेरा ये फेंको ना, पत्ते क्यों नहीं फेंक रहे। उठा ले बहन, उठा ले, अपना काम होता है तो फौरन उठाती है। हेलो, हाँ क्या हाल है तरन्नुम, कैसी है? मैं बाजी बहुत उदास हूँ। बाजी तू ही कोई तप्पड़दासी गिरिया, कोई नार्को वाला गिरिया दिला दे। इज्जत है कि रोज उतरी चली जा रही है। हैं? ए बाजी तू मुझे लोतर दे रही है? ये तेरे पास जो नार्को का हुन बरस रहा है, जिससे तू मरी इस्लामाबाद जा रही है, बाजी तेरे घर में था क्या? तेरा डेरा खाली था। तेरे डेरे पे फ्रिज, टीवी और ये जो माइक्रोवेव आया, ये कहाँ से आया है? वो ट्रक वाले गिरिये की नार्को से ना। और ट्रक वाला गिरिया चिस किसने कराया? माला ने। माला ने तुझे वो गिरिया चिस कराया था, और तू मुझे पकड़ दे रही है। बाजी तू तो अड़ियल लोतरबाज है, तू मुझे लोतर दे रही है, माला को लोतर। बाजी माला तेरी माँ है, तू मुझे लोतर दे रही है। बाजी तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रुक, ये कड़े की मुरत से बात कर।
इससे बोल गिरिया चस करे जल्दी। सलाम तरन्नुम बाजी, कैसी हैं आप? अरे दे दो ना गिरिया, क्यों वक्त जाया कर रही हो, जल्दी करो। और सुन ले तरन्नुम, 8 दिन के अंदर अंदर तूने मुझे नारकेदास गिरिया चिस नहीं कराया ना, तो 8वें दिन तेरे डेरे पे आके वो पकड़ डालूंगी। तू देखना, तेरे डेरे पे ढंगोर आते हैं ना, तू वो भी भूल जाएगी। वो पकड़ डालूंगी, ऐसे ताशे पीटूंगी बाजी, ऐसे ताशे पीटूंगी, तुझे लग पता जाएगा तूने किस माला से पंगा लिया है। रख फोन। ये मुन्नी खाला और कुर्सिया खाला ने ना घर का छोड़ा ना घाट का। और ले धोबन से पंगा, और ले, तुझे शौक था। ये महान आइडिया वैसे आपका था बॉबी भाई, भूलना मत। क्या ये मेरा आइडिया था? तुम्हारा था ये आइडिया, तुमने कहा था। अरे अब क्या 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 कर रहे हो तुम लोग? अब किसको लूटने के मंसूबे बन रहे हैं? कलेजे में ठंड नहीं पड़ी तुम्हारे? अरे अम्मा जाने भी देना, अब क्या हो गया? हाँ, मेरी भी अब यही दरखास्त है कि अब जाने दो। पता नहीं बुढ़ापे में और कितना जलील करवाओगे मुझे। कौन सी तरबियत में कमी रह गई थी मेरी? और बॉबी तुमसे तो मुझे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वाह, क्या नाम रोशन किया तुमने अपनी माँ का। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो खाला, मुझे माफ कर दो। सुड्डी खाला, ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। मुझे मत छोड़ो, जो करो खाला, बेहतर। और तुम भी पहली और आखिरी गलती समझो। मुसर्रत की शादी हो लेने दो, फिर मैं जाऊंगी तुम्हारे घर और गिन गिन के एक एक तुम्हारा कारनामा बताऊंगी तुम्हारी माँ को। नहीं नहीं सुड्डी खाला, नहीं, ऐसा मत करना। सुड्डी खाला, तुम्हें तो पता है मेरी माँ कितनी चल्लाद है, और उसको चोरी का पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देगी। सुड्डी खाला, तुम्हें अल्लाह का वास्ता यहाँ की बात यही रहने दो, मेरी बात तक मत जाना। वरना खाला मैं अपने आप को मार मार के अपनी जान लूंगा। अरे अम्मा जाने दो ना, आपको पता है बॉबी भाई जरा सेंसिटिव है। तो ये तो सब कुछ पहले सोचना चाहिए था ना बॉबी। अच्छा अम्मा ये सब छोड़े, इस लिफाफे में क्या है? कोई काम है तो हमें बता देना। पैसे नहीं है, मुसर्रत की शादी के कार्ड हैं, सुहेल देकर गया है अभी। मगर तुम्हें नहीं दूंगी, और मुझे माफ कर दो। मेरे 7 पुश्तों की तौबा है जो मैं तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी का काम दूंगा। ऐसे तो ना के, अरे हटो माँ, अम्मा ऐसे तो ना। सब ना आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से हुआ है। किसने कहा था जज्बातियों के सब कुछ उतारने को? ओवर एक्टिंग की मशीन ना हो तो। हाँ, मैं वो छोड़ी, मेरी पापा जो मैं छोड़ी हूँ, सब कुछ मैंने किया है, मेरा आइडिया था। मारो मुझे, मारो मुझे, मेरा आइडिया था, सब कुछ मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया है, मेरा आइडिया था। मैं गुनहगार हूँ। मारो मुझे, मैं अपने आप को मार डालूंगी अपने आप को मैं। हेलो व्यूअर्स,
व्यूअर्स, ये देखिए मेरे जहेज का एक और दुपट्टा, और ये बनाया है एक बहुत ही बड़ी डिजाइनर ने। उसका नाम, उसका कांटेक्ट नंबर मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि अभी बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है। मेरे जहेज की एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे चाहिए आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और बहुत सारी दुआएं, क्योंकि आप सबकी ख्वाहिश थी कि बच्चों की शादी हो। और आज आपकी मुसर्रत उस जगह पहुंच चुकी है कि उसकी शादी होने वाली है। तो मेरे साथ रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा मेरी शादी के इवेंट्स को। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तुम कितना बेवकूफ बनाती हो लोगों को। क्यों भाई, इसमें बेवकूफ बनाने की क्या बात है? सच्ची तो कह रही हूँ। तुम डिजाइनर नहीं हो क्या? तुम ही तो बना रही हो मेरी शादी के कपड़े। और वैसे भी ये जो व्यूअर्स होते हैं ना, ये अपने फेवरेट टिकटॉकर, यूट्यूबर, ब्लॉगर की ना हर बात पे आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। यहाँ इनकी अकल नहीं चलती। और इसमें क्या झूठ बोला है मैंने अगर ये कह दिया कि डिजाइनर बना रहा है मेरे कपड़े? तो अरे क्या झूठ नहीं है। कुछ नहीं अम्मा, छोड़ दो, इसकी सिर्फ फजूल बातें और झूठ है। ये लो मुसरत, माशाल्लाह तुम्हारी शादी के कार्ड आ गए। हाय अल्लाह, मेरी शादी के कार्ड आ गए छपके। सोहेल अभी देकर गया है, कह रहा है कि जल्दी से नाम लिख दें और बंटवा दें। ये क्या अम्मा? क्या? पकड़ो, ये गलत कार्ड है ये। पर ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है अम्मा। हुआ क्या है? मुझे दिखाओ, मैं देखूं। दिखाओ। लो बेटा तुम देखो, कार्ड गलत कैसे हो सकता है? ठीक तो लिखा है, मुसर्रत जहां और दिलबर, बिल्कुल ठीक लिखा है, कुछ गलत नहीं है। देख मुसर्रत, बिल्कुल ठीक है। तो मैं कब कह रही हूँ कि नाम नहीं लिखा हुआ? तो फिर इसमें लिखा हुआ है मुसर्रत जहां और दिलबर। भाई टिकटॉकर मुसर्रत जहां लिखना चाहिए था ना। और यूट्यूबर दिलबर। है? बेशर्म ना हो तो। तुमने तो मेरा दिल दहला दिया था। अरे ये टिकटॉकर ना हो गए, शनाख्ती अलामत हो गए जो नाम के साथ लगेगा। अम्मा सीधी सी बात है, सोहेल को कहा था मैंने कि टिकटॉकर जरूर लिखवाना। अब उसको बोला दोबारा छपवा के दे कार्ड मुझे। अच्छा, कोई धमकी नहीं चलेगी। और बहुत अच्छा हुआ कि सोहेल ने नाम के आगे टिकटॉकर नहीं लगाया। अब मुंह बसूरने की क्या जरूरत है? अल्लाह का शुक्र करके शादी हो रही है।
बुशरा के साथ लगो, इनके ऊपर नाम पते लिखो और भिजवाओ। ये लो बुशरा। और मैं जा रही हूं अब सोने। और बुशरा, तुम भी ये गोटा किनारी वाला काम जो है ना, कल पर उठा रखो। और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को थकाना नहीं है, एहतियात की जरूरत है। सुनो बज्जो, इसमें से मैं अपनी दोस्तों के कार्ड निकाल लूं पहले। ऐसे बोल रही हूँ, अल्लाह को शुक्र अदा करो शादी हो रही है। इन्होंने क्या किया मेरी शादी करने के लिए? सब कुछ तो मैंने ही किया, हाथ पैर तो मैंने चलाए हैं। माँ होने का कौन सा फर्ज निभाया है इन्होंने? इन्होंने कुछ करना होता ना तो आज से 15 साल पहले मेरी शादी हो चुकी होती। ये बड़ी खुश हो रही है से इनकी शादी के कारणों। क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? मैं नहीं बना रही। नहीं तो हर वक्त खाना बनाते रहो। आज मंगाऊंगी कुत्सिया खाला से। खाला अपने घर से लेके आओ, चलो। अरे अम्मा, अरे अम्मा, सामने बैठी हो, कब से आवाज दे रही हूँ लेकिन जवाब नहीं दे रही तुम मुझे। अरे अम्मा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इतनी ऐबी क्यों हो गई हो? भाई कुछ तो बोलो, जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नजर नहीं आता माँ के साथ क्या क्या हो रहा है? तुझे एहसास ही नहीं अंधी को? लो भाई, मैंने क्या किया जो तुम मुझसे नाराज हो रही हो? भाई मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था ना कि उस कमीने पे एतबार करो और उसे यूं छुप छुप कर सारे पैसे देती रहो। किया था ना ये सब कुछ, अब भुगतो। हाँ तो उसने कहा था ना कि अपनी लड़की को मत बताना, नहीं बताया मैंने। वाह 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 अम्मा, उसने कहा कि तुम नहीं बताना तो तुमने अपनी सगी बेटी को नहीं बताया। बहुत अच्छा। बस यही हो गई ना गलती, हो गई गलती से मिस्टेक। अब खैर तू बता, तू क्यों आई है? सब खैर तो है? भाई मैं तो आई थी तुम्हें ये बज्जो की शादी का कार्ड देने के लिए। ये लो। और अम्मा एक बात सुन लो, कल से माइयों के फंक्शन स्टार्ट होने वाले और अब पूरे 1 हफ्ते के लिए ना मैं दुकान पे नहीं आ सकती, तो तुम ना मैनेज कर लेना। हाँ कर लूंगी, मैंने कर ली है उस बुढ़िया से बात। है किस बुढ़िया से? आए वही कुत्सिया खाला से। कुत्सिया खाला तुम्हारे साथ दुकान पे काम करने के लिए आ रही है, वो कैसे राजी हो गई? हाँ 1 नंबर की लालची बुढ़िया है, तुम जानती ना, पैसे दिखाए और मान गई। हाँ दोस्त किसकी है? अच्छा सुनो, आ रही हूँ मैं, शुमाइला को कार्ड देने जा रही हूँ, फिर आती हूँ, मेरे लिए कुछ बना दो, भूख लग रही है मुझे। कभी खुद भी बना लिया करा के, घर से नहीं लेके आ सकती? तेरी दे रहे हरी बच्चों की शादी का कार्ड। हाँ आदाब सिद्दी खाला। बॉबी, ये कहाँ गायब हो तुम दोनों? रोहेल कहाँ है? सिद्दी खाला परेशान ना हो, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। अब कोई गलत काम नहीं करेंगे। रोहेल को भी एहसास हो गया, इसलिए वो मेरे साथ केटरिंग का बंदोबस्त करने गया था। अभी किसी और जगह काम देखने गया है। चलो शुक्र है, कुछ तो बेहतरी आई है। हाला ये रसीद रख लीजिए, बिल के वक्त देना होगा। नहीं, मैं नहीं रख रही रसीद वगैरह। वैसे तो सुहेल ने मुझे मना किया था कि तुम दोनों से कोई काम ना कराओ, मगर फिर सोचा कि सुहेल बेचारा सारा कुछ खुद कर रहा है। इसलिए तुम दोनों पर भरोसा कर लिया मैंने।
शुक्रिया मेरी सड्डी खाला। मुझ पे दोबारा भरोसा करने के लिए। बस बॉबी, माएं तो मजबूर हो जाती हैं अपने दिल से। औलाद कुछ भी कर ले, माँ का दिल शीशे की तरह से साफ हो जाता है। माँ, माँ। बॉबी, हाँ, आज अमर के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था तो वो भी देर से आया है। और फवाद तो तैयार भी हो गया होगा, इकलौता दामाद है, उसे क्यों नहीं फिक्र होगी भाई। हाँ ठीक कह रही हो, जवाद बड़े दामाद ही हुए क्योंकि मैं भी तो अम्मा की बेटी हूँ। चलो बुशरा, मैं फोन रखती हूँ, मैं भी तैयार होती हूँ, मिलते हैं फिर। आपकी बेगम साहिबा का फोन था। Really? अभी अभी रखा है उसने, तो मैंने सोचा मैं जाके तैयार हो जाऊँ। ओके भाभी, आप एक काम करें, अहमद को रेडी कर दें ताकि चाचू और भतीजा चले जाएं, आप जवाद भाई के साथ आ जाइएगा। जवाद नहीं चाह रहे हैं फवाद। आई थॉट कि वो सारी बातें पुरानी भुला चुके हैं। Anyways, I was wrong. कुछ जख्म हल्के होने के बावजूद भी गहरा निशान छोड़ जाते हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं। Anyways, आप रेडी हो जाएं, हम आपका वेट कर लेंगे। ओके, मैं रेडी होके आती हूँ। See you. See you. बाबू हमको बताइए अभी तक कितना खर्चा हो गया है। ये मौका थोड़ी है बातें करने का, बाद में कर लेंगे। अरे हम पूछे बताइए नहीं, हम अपना हिसाब किताब के लिए पूछ रहे हैं। आपका क्या हिसाब किताब, जरूरी बात ये है कि बच्चों की शादी हो रही है बस। बस पूरा हो जाए ना शादी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाएगी। सम्मो, अरे ओ सम्मो, अरे हमारा बात तो सुनिए। जी भाभी। बाबू ये तो साड़ी पहन के यहाँ हुआ मटकती फिर रही हैं आप। भाभी वैसे तो आप अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहती है, आपको इतनी तमीज नहीं है कि महफिल में किस तरह मुखातिब होना चाहिए किसी से। मुझे ना बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है आपका मुझे यूं बोलना कि कहाँ मटक के जा रही हैं। अब हम बताएं हमको क्या पसंद नहीं है। हमको ये पसंद नहीं है कि हमरा कमरा में कोई बगैर हमरा परमिशन के हुआ घुसे, हमरा अलमारी में घुसे, हमरा साड़ी निकाल के पहने। अरे आप हिम्मत कैसे हुआ हमरा अलमारी में घुसने का, हैं? बताइए हमको। जाइए फौरन हमरा साड़ी उतारिए और वहीं रख के आइए जहाँ से निकाली थी, जाइए। भाभी आप हमेशा मेरे साथ यूं ही करती हैं। मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा है, इतना प्यार करती हूँ मैं आपसे। और एक आप है भाई, छोटी बहन तो दूर, आपने कभी मुझे अपनी देवरानी तक नहीं समझा। ऐसा सलूक ना कोई गैरों के साथ भी नहीं करता जो आप मेरे साथ करती हैं। कोई गली का कुत्ता होता ना उसके साथ भी यूं नहीं करता जो आप मेरे साथ करती हैं। क्या हो गया अगर साड़ी पहन ली आपकी तो? अरे चाहिए फौरन उतारिए, इससे पहले हम ये खींच दें आपका साड़ी। पैसे कोई भी पहनी है हमरा। अरे क्या कर रहे हैं यार आप लोग? अरे पूछे नहीं, चोटियन से पूछे ही का की है। क्या किए हो भाई? सुन भाई आप ही बताएं। मेरे सारे कपड़े धुलने गए हुए थे, कुछ भी नहीं था पहनने के लिए आज। तो मेरा सिर्फ ये गुनाह है कि मैंने भाभी की साड़ी पहन ली। अब आप बताएं एक दिन अगर मैं पहन लूंगी तो क्या हो जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगी? अल्लाह बाबू ये तो पीएचडी की नहीं है झूठ बोलने में। पूरा बात बताइए ना, पूरा बात बताने में मौत आ रहा है क्या? बताइए। अरे बाबू हमरा कमरा में घुस के अलमारी से साड़ी निकाल के पहनी है और देखिए नहीं हुआ मटकती फिर रही है। भाभी मैंने कितनी दफा आपको बोला मुझे बाजारू अल्फाज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मटक मटक के घूम रही, मुझे नहीं बोला करेंगे आप।
सही कह रही है, थोड़ी तो तमीज सीखो शम्मो। किसी के कमरे में ऐसे बिना इजाजत के घुस के अलमारी खोल ली और कपड़े निकाल लिए। बाबू हम बता रहे हैं, इको बोलिए कमरा में जाके हमारा अलमारी में साड़ी रख के आइए और कभी भी हमारे कमरे में बिना इजाजत के हमारे नहीं घुसेंगी है। भाभी बता रहे हैं हम जा रहे हैं अम्मा के पास, इको बोलिए साड़ी उतारे हमारा। भाभी आज पहने दो सुहेल भाई। मैं ठीक है, मैं बात कर लूंगा, अभी पहन लिए लेकिन दोबारा मत पहन। पूछो, मेहमानों को पूछो। मेरी बहनों, एक सवाल है आप सबसे मेरा। अगर आपका शौहर निकम्मा हो, कोई काम नहीं करता हो, अपने बहन भाई के टुकड़ों पर पल रहा हो, और सबसे बड़ी बात आपके हक में आपके साथ कभी ना खड़ा हो, तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि आप लोग क्या करेंगे? अपनी बहन शम्मो को नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बॉबी भाई बस दुआ करें मारिया जल्द से जल्द मेरी जिंदगी में आ जाए। ये मोहब्बत भी इंसान से क्या क्या काम करवाती है। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा? पागल, मैं क्यों परेशान होऊंगा? अच्छा बात सुनो, यहाँ ना मुसर्रत के मरने वाली बात किसी को मत बताना। अगर किसी को भनक भी पड़ गई ना, मेरा तिया बाचा कर देंगे। अरे बॉबी भाई कैसे पता चलेगा? 30 दिनों में तो उसने वैसे ही मर जाना है। 30वें दिन आप उसका मरा हुआ मुंह देखेंगे इंशाल्लाह। बोलो ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह में बड़ी बरकत होती है। वैसे बॉबी भाई कितना मजा है वो 30 दिन से पहले ही मर जाए, लेकिन लगती बड़ी ढीठ है। अच्छी बातें करो ना। अरे मारिया मेरी जिंदगी में आ जाए, इससे बड़ी और अच्छी बात और क्या हो सकती है? वैसे बॉबी भाई बात बताएं यार, आपको चक्कर चला है ना, बाबा से बात करें किसी ना किसी तरीके से वो वलीमे की सुबह ही उसका काम खत्म कर दे। मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ। दिलबर तुम क्या पागल हो? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? सुनो, बाबा एक दफा केस खोलते हैं और एक दफा फाइल बंद हो गई तो हो गई। और तुम्हारे कहने पे मैंने उनको ज्यादा तंग किया ना, तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। फिर उल्टा पुल्टा हो जाए ना, मुझे मत कहना फिर। भाई बहुत ही टेंट्रम्स है बाबा के। दुल्हा भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप किया आप लोगों ने। हाँ, बच्चों ने खुद करवाया। कह रही थी शादी का फंक्शन इससे बेहतर होना चाहिए। बहुत शौकीन है माशाल्लाह। सारी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हूँ मैं अपनी बहन की। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। वैसे ही मरने से पहले पागल ये कहना चाह रहे रुखसती से पहले। रुखसती से पहले खुशी में एकदम बावला हो गया। रुखसती कहाँ है? हाँ, रुखसती बोला है इसने। रुखसती से पहले। अच्छा पक्का? हाँ बिल्कुल। और मैं क्या कहूँगा, रुखसती तो जल्दी मुझे बहुत है ना। अच्छा सही। फोन बज रहा है आपका? हाँ सॉरी, मेरी सास का फोन है, ये भी उनसे सुनती है। अच्छा अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम जी। वो फंक्शन में नहीं, फंक्शन में और भौंको, सबको भौंक दो। अगर इसको शक हो जाता ना, कोराम मच जाता यहाँ पर। अपनी लल्लो बंद रखो, किसी को शक ना हो जाए यहाँ पर। बॉबी भाई शक तो वैसे भी लोगों को हो ही रहा होगा। मतलब इतनी उम्र रसीदा औरत से शादी करने की क्या मनतक है दिलबर की? भाई तुम तो बहुत ही चलवान हो, खुद भी फंसोगे और मुझे ही फंसवाओगे। मुझे तो माफ ही करो, मैं तो जा रहा हूँ। दूल्हा भाई कैसे हैं आप? हाँ ठीक ठाक। कितने अच्छी लग रही हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। वो दूल्हा भाई बैलेंस खत्म हो गया था, 100-200 छुट्टा है आपके पास, थोड़ी मदद हो जाएगी प्लीज। सौ तो नहीं है, ये रखो 50। ये आप ही रखें। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है
बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे